हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है वीआईपी हाउसिंग एंड प्रॉपर्टीज वर्सेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड अदर्स। ये केस 452 आईटीआर पेज नंबर 306 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 31 मार्च 2022 को आया। इस केस को डिस्कस करने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि इस केस के अंदर जो असेसी था उसने आईटीएटी के अगेंस्ट जो है वो अपील फाइल करी। जनरली हम देखते हैं कि जो अपीलेंट होता है वो असेसी होता है और जो रेस्पोंडेंट होता है वो असेसिंग ऑफिसर होता है, लेकिन इसके अंदर जो रेस्पोंडेंट है वो आईटीएटी है। केस के इफेक्ट्स थोड़े से यूनिक हैं। इस केस के अंदर असेसी का असेसमेंट ईयर 2016-17 का असेसमेंट सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर किया गया। बाद में प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने सेक्शन 263 के अंदर इस ऑर्डर का रिवीजन करने के आदेश दिए। असेसी इस रिवीजन ऑर्डर के अगेंस्ट आईटीएटी में अपील में गया। आईटीएटी के पास ये अपील पेंडिंग थी। इन द मीन टाइम असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 263 रेड विद सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट करने के लिए असेसी को नोटिस भेजा और यह कहा कि आप अपने सबमिशंस और डॉक्यूमेंट्स दें। असेसी का यह कहना था कि मैं 263 के ऑर्डर के अगेंस्ट आईटीएटी में अपील में चला गया हूं और जब तक ये मैटर वहां पे डिसाइड नहीं हो जाता, जब तक 263 के अंदर मेरा ये प्रोसीडिंग्स नहीं की जानी चाहिए। लेकिन असेसिंग ऑफिसर साहब ने ये बात नहीं मानी, इसलिए असेसी जो है वो मद्रास हाई कोर्ट में गया और असेसी ने इस नोटिस के अगेंस्ट रिट पिटीशन दायर करी। इस मैटर पर मद्रास हाई कोर्ट का यह कहना था कि जो असेसी ने यह रिट पिटीशन लगाई है कि जब तक आईटीएटी अपना कोई ऑर्डर नहीं देती, जब तक 263 की प्रोसीडिंग्स आगे ना चलाई जाएं, असेसिंग ऑफिसर जो है वो असेसमेंट को प्रोसीड ना करे, यह बात असेसी की जायज नहीं है। और कोर्ट ने यह दिशा निर्देश दिए कि डिपार्टमेंट जो है वो इंक्वायरी कर सकता है, प्रोसीडिंग्स को चालू रख सकता है, लेकिन असेसी को जो खाली रिलीफ मिला वो ये मिला कि जब तक आईटीएटी अपना ऑर्डर नहीं करती, जब तक असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर तो पास कर सकता है लेकिन डिमांड नोटिस जो है वो इशू नहीं करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो डिपार्टमेंट है वो 263 रेड विद सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 की प्रोसीडिंग्स के साथ गो हेड कर सकता है यदि असेसी ने 263 के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर भी दी है आईटीएटी के अंदर। लेकिन जो खाली असेसी को रिलीफ मिला वो ये रिलीफ मिला कि जब तक आईटीएटी असेसी की अपील पर अपना जजमेंट नहीं देगी, जब तक डिपार्टमेंट 156 का डिमांड नोटिस इशू नहीं करेगा, डिमांड को प्रेशराइज नहीं करेगा। फ्रेंड्स, इस पूरे केस को जो डिस्कस करने का लॉजिक है वो ये है कि किस तरीके से एक असेसी जो है वो लिटिगेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि जो प्रोसीजर हैं वो इस तरीके के हैं कि सबसे पहले उसकी असेसमेंट की गई, फिर 263 के अंदर रिवीजन का ऑर्डर किया गया, जिसकी मर्यादा यह है कि यदि ऑर्डर इरोनियस एंड प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू है। तो मेरा कहना यह है कि जब डिपार्टमेंट इस तरीके के एग्रेसिव एक्शन लेता है 263 के, तो जिस तरीके से जब असेसी अपनी असेसमेंट कराता है और असेसी के ऊपर काफी तरीके की पेनल्टी लगाई जाती है कि असेसी ने अंडर रिपोर्टिंग की है, मिस रिपोर्टिंग की है, कंसीलमेंट की है, फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स किए हैं, तो जब डिपार्टमेंट ये तय करता है 263 के अंदर कि असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर इरोनियस है, तो इसका मतलब यह है कि असेसिंग ऑफिसर ने
प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की, प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया, तो ऐसे केसेस के अंदर इसमें कोई संदेह नहीं है कि डिपार्टमेंट के पास ये राइट होना चाहिए कि आप 263 करें। लेकिन ऐसे केसेस के अंदर जहां पे ये साबित हो जाता है कि वो ऑर्डर इरोनियस है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर असेसिंग ऑफिसर पे भी एक्शन होना चाहिए। एटलीस्ट उसके अगेंस्ट एक स्ट्रिक्टर जो है वो तो जरूर इशू होना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है वीआईपी हाउसिंग एंड प्रॉपर्टीज वर्सेस इनकम टैक्स अपीलेटिव ट्रिब्यूनल एंड अदर्स, और ये केस 452 ITR पेज नंबर 306 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 31 मार्च 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।